Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6, Subject Math, Unit number 2, Whole Numbers. Exercise number 2A, page number 24. Question number 1, list all the natural numbers less than 10. पिछले चैप्टर के अंदर हम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके थे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। आपको पिछली क्लास में भी बता दिया गया था कि नेचुरल नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। लिहाजा वही काम यहाँ करना है, लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो हम करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 10 कहा गया। तीसरा नेक्स्ट इसमें लिस्ट ऑल द होल नंबर्स, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं तो 0 से लेकर 9 तक लिख देंगे। विच इज द स्मॉलेस्ट, नेचुरल नंबर और स्मॉल नंबर, आपने ये बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा होता है, नेचुरल नंबर या होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस गिवन ब्लू 54 59 65। ये हम लाइंस काउंट करेंगे 50 51 52 53 54, यहाँ 54 आ जाएगा, 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। इस लाइन से हमने नंबर लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर्स डू दीज अल्फाबेट्स स्टैंड फॉर। हमें कहा है कि ए और बी किन नंबर्स में स्टैंड करते हैं, तो बहुत आसान है। यहाँ से नंबर काउंट करें, 0 है तो 1 2 3, तो ए के यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 5 6 7, बी के यहाँ पर नीचे 7 आ जाएगा, 8 9 10। इसी तरह बिल्कुल आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 है तो 21 22 ऑनवर्ड पढ़ते चले जाएंगे और जहाँ सी के नीचे जो नंबर आएगा वहाँ वो नंबर लिख देंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास, 0 हैज एडिटिव आइडेंटिटी। The identity of numbers does not change when 0 is added to it. यानी 0 किसी भी नंबर के अंदर प्लस हो जाए तो उसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 0 = 2 ही रहेगा, 4 + 0 = 4 रहेगा, 100 + 0 = 100 ही रहेगा। Similarly, 0 subtracted from a whole number is the number itself. यानी अगर किसी नंबर में से 0 माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 - 0 = 7, 99 - 0 = 99, 0 - 0 = 0। यानी आसान अल्फाज में 0 किसी भी वैल्यू के अंदर प्लस या माइनस हो तो उस वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली 1 हैज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर डज नॉट चेंज व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। फॉर एग्जांपल 2 1 2, 4 1 4, 100 1 100 एंड सो ऑन। यानी 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वही रहता है। A whole number multiplied by 0 is always 0. जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर 0 हो जाता है। 99 × 0 = 0, 17 × 0 = 0, 100 × 0 = 0। यानी 0 की खसूसियात ये है कि अगर 0 किसी में प्लस हो या माइनस हो तो जो वैल्यू है, जो नंबर है वो नंबर वही रहेगा, उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर इज 0। अ होल नंबर, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो वो 0 हो जाती है। The identity of a number does not change when it is divided by 1. अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। A whole number is divided by itself is equal to 1. जब भी कोई नंबर अपने आप से डिवाइड होता है तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। 0 divided by a non-zero number is 0. ये जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए, 0 divided by 25, 0 divided by 8 तो 0 आ जाएगा। However, a whole number divided by 0 is undefined. अब ये हमारे पास 0 की 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, 0 किसी चीज़ में प्लस हो तो जो नंबर है वो नंबर वही रहता है।
0 किसी चीज़ से माइनस हो तो जो नंबर है वो वही रहता है, 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो उस चीज़ को 0 कर देता है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ दी 99 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर 0 किसी चीज़ से डिवाइड होता है, यानी 0 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 0 डिवाइडेड बाई 25, तो 0 25 से डिवाइड हो गए, 25 को भी 0 कर देगा। इसी तरह हमारे पास अगर 0 किसी चीज़ के डिवाइड में आए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड यानी कि उसकी कोई आंसर उसका नहीं आता, अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर आपको उसका मैथ एरर दे देगा। और इसी तरह 1 की भी दो आइडेंटिटीज है, 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 1 2 ही रहती है, और 1 किसी चीज़ से डिवाइड हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ वही रहती है। एक्सरसाइज नंबर 2 भी पेज नंबर 29 और 30 पर मौजूद है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपने ये ब्लैंक्स को फिल करना है बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये इज इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज बराबर है। 10 + 7 17 होता है, तो यहाँ ब्लैंक में भी क्या आएगा, डैश, डैश में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो 7 + 10 17 हो जाएगा। इसी तरह आप ये सारी ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेट ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है जो 4 हमारे पास पॉइंट्स है, स्टेटमेंट्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आप सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गई तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर दोनों इक्वल नहीं आई तो स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे 56 + 0, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी चीज़ में 0 प्लस या माइनस हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ये 56 ही रहेगा, लेकिन इज इक्वल के दूसरी तरफ लिखा हुआ है 0, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। सिमिलरली 56 मल्टीप्लाई बाई 0, अभी भी हमने पढ़ा कि 56 0 या 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगी, 56 0 था 0, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर बॉक्स सच दैट ईच रो एंड कॉलम डायगोनली ऐड अप टू 30। हमें इन वैल्यूज को इस तरह ऐड करना है कि आंसर हमारे पास क्या है, 30 है। जैसे 11 + 10 21, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 9, तो ये हम इस तरह अगर इसको सम करेंगे तो क्या हो गया, हमारे पास 30 आंसर आ गया। इसी तरह अब हमें यहाँ इसको सम करना है, इस लाइन को सम करना है, 13 और 9 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 13 और 9 हमारे पास 22 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे 8, तो ये भी 30 हो जाएगा। इस तरह करके आप इस सारे चारों कॉलम को, चारों वैल्यूज लिखेंगे, पांचों वैल्यूज, और हर तरह से चाहे हम ऐसे प्लस करें, चाहे हम ऐसे प्लस करें, चाहे हम ऐसे प्लस करें या ऐसे प्लस करें, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू सॉल्व दिस। एक्सरसाइज नंबर 2 की पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 1, 16 मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 20 + 3। सबसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 16 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 368। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 20 + 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एज पर बॉडमास रूल, तो 20 + 3 कितना हो गया 23, और 16 मल्टीप्लाई बाई 23 368। तो लिहाजा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल प्रूव हो गई। फाइंड द वैल्यू यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 to 5 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 3 to 5 मल्टीप्लाई बाई 75। याद रखिएगा हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो क्योंकि मल्टीप्लाई और ऐड के अंदर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 325 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 5875 आ गया, प्लस 3 to 5 मल्टीप्लाई बाई 75 तो भी 5875। अब इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11750। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर B, C, D, E, F, एक्सरसाइज नंबर 2B का। 2B के ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिए। उम्मीद है कि ये काम आपको समझ में आया होगा और इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने काम करने में। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कोई चीज़ रह जाए जो समझ में ना आ रही हो, तो आप स्कूल से अपने टीचर से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।